और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को आबू धाबी यानी दुबई में मैच खेला जाना है और उससे पहले बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब जो टीम इंडिया और पाकिस्तान है वो 1.5 साल बाद करीब मिल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप सोचोगे मिली तो T20 वर्ल्ड कप में भी थी, लेकिन आपको बता दें वो T20 वर्ल्ड कप था। अगर ODIs की बात की जाए तो दोनों ही देश अपने कह सकते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से जो बायलैटरल सीरीज़ है वो नहीं खेलती हैं। केवल ICC की जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए वो हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, इन्हीं में एक साथ एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में दर्शकों का जो हुजूम है और बढ़ जाता है और टिकट तो सोल्ड आउट हो जाती है, वो तो आधे घंटे के अंदर हो जाती है, लेकिन जो इसका हाइप क्रिएट होता है वो सबसे बड़ा, और वो भी 23 फरवरी संडे का दिन। और सबसे बड़ी बात इस बार पाकिस्तान हालांकि अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे हम कह सकते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा। आज न्यूजीलैंड ने 242 रन का जो टारगेट दिया था पाकिस्तान को उसमें हरा दिया। हालांकि यही पाकिस्तान थी जिसने भी 352 रन भी चेज़ कर लिए, वो भी केवल 4 विकेट खो के। ऐसे में कहा सकता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। और इस बार अभी एक जल्द ही हाल ही में एक हम कह सकते हैं कि प्रचलित टीवी ने इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी, नवजोत सिंह सिद्धू और युवराज सिंह को बैठा के एक तरीके से चर्चा परिचर्चा की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को, जिसमें कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकल के आया, जिसमें अफरीदी और इंजमाम ने कहा कि भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत है फिलहाल पाकिस्तान की टीम से। हजम नहीं हो रही ना बात कि पाकिस्तानी कप्तान और शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत है। तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी बताया कि सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भारत का मिडल ऑर्डर है ना वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है, जहाँ पे हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंदर जडेजा हैं। तो ऐसे जो ऑलराउंडर्स हैं वो फ़िलहाल पाकिस्तान में अभी नहीं है। हालांकि यहाँ पे भारतीय टीम के लिए जो खतरा है वो ये है कि नसीम शाह, रौफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे दिग्गज गेंदबाज होंगे। और रोको यानी रोहित और विराट अभी हाल में ही एक एक मैच के लिए फॉर्म में आए हैं। तो ऐसे में कितना वो खेल पाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी केवल वो एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल के सीधे पाकिस्तान से खेलने उतरेंगे। और यहाँ पे एक हार और आप सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल आप कह लीजिए, जो भी कहिए, आप उससे बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि केवल 3 मैच होने हैं, 3 में से अगर एक भी मैच आप हारे, और तीनों मैच अच्छी टीमों के खिलाफ है, बांग्लादेश भी इस समय मजबूत टीम है, उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड को हम जानते हैं कि हमेशा अपसेट किया है, और वो 2019 की वो सेमीफाइनल की हार तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। वो धोनी का रनआउट और वो भारतीय टीम के आंखों में आंसू, 5-5 शतक उस मतलब वर्ल्ड कप में अकेले रोहित शर्मा ने जड़ दिए थे, और वो सबको सीन याद है, वो कभी भूलते नहीं हैं। 2000 भले हम 25 में पहुंच चुके हैं, लेकिन 19 की हार हमें, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कह सकते हैं कि 23 की हार हमें पच नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से नसीम शाह, रौफ और शाहीन शाह अफरीदी की तिकड़ी गेंदबाजी, तेज़ी की अगर बात की जाए तो वो शानदार। और ऐसे में रोहित, विराट, शुभमन गिल के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छी ये है कि रोहित शर्मा शतक लगा चुके हैं, विराट कोहली शतक लगा चुके हैं, शुभमन गिल 2 शतक लगा चुके हैं। तो लगभग सारे जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में हैं। हालांकि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह नहीं पाएगा, तो वो एक बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान को कि वहाँ पे KL राहुल जैसा खिलाड़ी है। लेकिन ऋषभ पंत जो कि पल भर में मैच पलट देते हैं, अफरीदी का कहना है कि वो मेरी तरह का खिलाड़ी है, वो सिचुएशन अलग बात है। लेकिन जब उसका बल्ला चलता है तो 10 गेंद 20 गेंद भी अगर वो खेल जाता है तो 30-40 रन निकाल चला जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू और युवराज सिंह ने भी कहा है कि भारतीय गेंदबाजी पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के नहीं होने से ही 20 से 25% दूसरी टीम को है वो सीधा प्रॉफिट पहुंचता है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह की शुरुआत की जो गेंदबाजी होती है, और जब भी विकेट्स नीडेड होते हैं तो जसप्रीत बुमराह हमको विकेट ला के देते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के नहीं होने पर मोहम्मद शमी आ रहे हैं, लेकिन वो मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप का मोहम्मद शमी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसमें एक्सट्रीम फॉर्म में थे, ज़बरदस्त 45 विकेट निकाले थे, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक कह सकते हैं कि निकाल दिए। उसके बावजूद इंजरी हुई थी, इंजरी नी में हुई थी, उसके बाद वापसी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि T20 की बात करें या ODI मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ, उस लेवल का अभी तक मोहम्मद शमी का नहीं आया। लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो कूट कूट के भरा है, तो उनकी वजह से थोड़ा बॉलिंग कह सकते हैं कि मजबूत है। लेकिन
स्पिनर में भारतीय टीम के बहुत ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद आप अगर देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती भी आपके पास है। तो यहाँ पे भारतीय टीम के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि किसको खिलाएं। और सबसे बड़ी बात, 200 रन भी बनाने ना अबू धाबी में बहुत मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो लो स्कोरिंग मैचेस होंगे जहां शतक नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट का टेस्ट होगा, क्योंकि 202 203 रन हाईएस्ट स्कोर जाता है, मतलब ऑन एन एवरेज, यानी आप 250 से ऊपर का स्कोर तो अगर वहां कर दिए तो मैच जीत गए आप। तो ऐसे में कह सकते हैं कि टेम्परामेंट वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे वहाँ पे तो सपाटा विकेट है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होगा। अभी हमने देखा भी 352 रन वाला मैचेस, लेकिन आबू धाबी में ऐसा नहीं है, वहाँ 202 203 एवरेज स्कोर होता है और बहुत टफ कंडीशंस होती हैं। और ऐसे में वहाँ पे जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का फैसला करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होता है। तो ऐसे में दिलचस्प होगा देखना ये कि भारत और पाकिस्तान में किसने जंग जीतेगा। और आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन होंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।